मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह हो चुकी है और मैं रेडी हो गई हूँ अपने स्कूल जाने के लिए और मेरा खाना भी लगभग में बन गया है। लल्ला सुबह सुबह उठ के खेल रहा है। बाबू भी आ गई, देखो तुम्हारी दोस्त भी आ गई है। किसी को चाहिए बैलून, ये देखो दादी तुम्हें बैलून दे रही है। खेलेगा, चलने लगा, चलने लगा है। डब्बा चाहिए आज तुम्हें, हम डब्बा ही दिलाएंगे, खिलौना सब अब नहीं दिलाएंगे, इसको बस डब्बा ही चाहिए। प्रेम हो गया रेडी स्कूल जाने के लिए और स्वेच्छा और किसू फूल है। किसू तुम अपने साइकिल चलाओ तो, खुद से चलाओ तो। साइकिल चला देते हैं, भैया जाएंगे स्कूल। किसू अपने वॉकर को चलाने की जगह डाइनिंग टेबल के रूप में यूज करा, बस खाने के लिए। क्या किसू वॉकर में जाके तुम बैठ गया, मम्मी से दी चलाने के लिए, लेकिन ये जाकर के इसमें बैठ गया है, चला ही नहीं रहा है। क्या खा रहा है हम? बाबू आप घोड़ा खींच के ले जा रही हो। बाय स्वेच्छा, बाय बाय कर दो। और ये सुबह का जो टाइम होता है बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। ये देखिए सबकी बाइक स्कूटी लगी हुई है और मेरी स्कूटी यहाँ खड़ी है। धूप तो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ 4:30 बजे के बाद। जब मैं स्कूल से निकली तो आते आते 5 बज गई है और मैं यहीं पे सब्जी सब ले ली ताकि मुझे दोबारा रूम से यहाँ आना ना पड़े। पापा किसू, पापा पा पापा पापा। दादी कहाँ है? दादी कहाँ है? दादी कहाँ है? दादी किसू बाय बाय। किसू झूल रहा है दादी के साथ झूला। और मैं आई थी छत पे, अभी जा रही हूँ मैं नीचे, वरना आज बहुत लेट हो जाएगी। वैसे तो रूम आते आते ही 5 बज जाती है। आधा 1 घंटा के सबके साथ रहती हूँ और फिर काम वाम करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं सोची अभी जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, फिर हस्बैंड जी आएंगे उससे पहले मैं खाना वाना बना के रेडी कर लूँगी। तो मैं आ चुकी हूँ अपने किचन, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्तन था धोने के लिए, जो मैं सुबह खाना बना के गई थी। तो सुबह में बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है। मैं खाना बनाई, उसके बाद मैं सोचती हूँ थोड़ा देर केशव के साथ रह लेती हूँ, क्योंकि मैं तो फिर 8:30 बजे अपने रूम से निकलती हूँ, फिर शाम में मैं 5 सवा 5 में ही रूम आती हूँ। तो बहुत लंबा टाइम तक केशव से मैं दूर रहती हूँ और इस वजह से मैं खाना बनाने के बाद जल्दी खाना बना के फिर केशव के साथ थोड़ी देर रहती हूँ, फिर मैं अपने स्कूल जाती हूँ। तो आने के बाद फिर किचन का काम हो गया, फिर खाना बनाना, और केशव का भी बीच बीच में मैं ध्यान रखती हूँ। जैसे कुछ काम मैं किचन में कर ली, उसके बाद बीच में थोड़ी देर में 10 मिनट 15 मिनट फिर केशव के साथ रहती हूँ और ऐसे करके मैं काम करती हूँ। देखिए माँ बनने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फीमेल का लाइफ बहुत मुश्किल लाइफ होता है, क्योंकि एक जो माँ की जिम्मेदारी होती है ना, वो हर काम से ज़्यादा बड़ा होता है। जो फीमेल मतलब माँ बन गई होगी, बच्चे होंगे, वो सब समझ पा रही होगी। जैसे मेरे चैनल पे कमेंट आते रहता है कि दी मेरा 1 बेबी है, 2 बेबी है और बहुत मुश्किल होता है पढ़ने के लिए। कोई बोलती है कि मेरा 2 साल का बेबी है, जैसे ही नोट्स बनाती हूँ फाड़ देता है। तो देखिए इन सब परेशानियों के साथ जब फीमेल स्ट्रगल करके पढ़ती है और जब उसका सिलेक्शन होता है, तो उस खुशी का आप लोग अंदाज़ नहीं लगा सकते कि कितना ज़्यादा खुशी मिलता है। और कोई माँ बन के बच्चे के साथ अपना सपना पूरा कर ले, तो मैं अब समझ पा रही हूँ कि वो अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल काम है। क्योंकि छोटे बच्चे का कितना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, कितना केयर करना पड़ता है, वो मैं अभी समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। मेरा केशव अभी 1.5 साल का है और आप लोग से मैं हमेशा ब्लॉग शेयर करती हूँ। आप देखते हैं मेरी लाइफ कैसी है, कि बच्चे होने के बाद एकदम से लाइफ चेंज हो जाती है, पहले से बिल्कुल चेंज हो जाती है। क्योंकि बच्चे अभी छोटे बच्चे जो होते हैं ना, 2 साल तक वो कुछ बोल नहीं पाते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है। कभी रोने लगते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। तो हम भी परेशान हो जाते हैं बच्चे के साथ। कभी वो खाना नहीं खाते हैं तो खाना
खिलाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करना पड़ता है। कभी रात भर जगा रह जाता है तो हम रात भर भी जागते हैं, दिन भर भी ड्यूटी करते हैं। तो ये सब मुश्किल टाइम आती रहती है और लाइफ में स्ट्रगल तो हमेशा रहती है। हम अगर ये सोचेंगे कि हमारी लाइफ में स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी, वो कभी नहीं ख़त्म होगी। देखिए, ज़िंदगी में मुश्किल तो हमेशा आएगी, जब तक ज़िंदगी है तब तक आती रहती है। इन्हीं सब के बीच में हमें अपना लाइफ अच्छे से जीना होता है, बैलेंस करके सब कामों को करते हुए फिर अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना पड़ता है। और जो इन सब के बीच में परेशान रहते हैं तो वो देखिए अपने लाइफ के अच्छे अच्छे पल खो देते हैं और एक दिन हमारा एज बीत जाता है, हमारा टाइम बीत जाता है और हम पीछे के बारे में सोच सोच के अफसोस करते रहते हैं। इसीलिए मैं अपने ज़िंदगी के हर एक पल को हमेशा एंजॉय करती हूँ और अच्छे से आप देखते हैं कि केशव के साथ भी मैं बहुत टाइम बिताती हूँ, साथ ही साथ मैं अपनी ड्यूटी भी करती हूँ और जो घर का काम है वो भी मैं करती हूँ। तो मेरे चैनल पे एक सिस्टर बार बार कमेंट करती है कि दी मैं याद करती हूँ, मुझे याद नहीं होता है, मेरा रिजल्ट्स नहीं हो पाता है, मेरे घर में मम्मी पापा बहुत चिल्लाते हैं, मुझे बहुत सुनाते हैं कि ससुराल जाओगी तो कैसे काम करोगी, काम क्यों नहीं करती हो, मैं क्या करूँ समझ नहीं आता है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए सिस्टर, आपके लिए मैं कहूँगी कि अगर आपको याद नहीं होता है तो आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए। देखिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक बार पढ़े उसे याद हो जाता है क्योंकि उसका माइंड बहुत तेज होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एक बार दो बार पढ़ते हैं याद नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे याद नहीं होगा, क्योंकि मैं भी हूँ ना, जो एक बार पढ़ती हूँ तो याद हो जाता है लेकिन अगले दिन मैं भूल जाती हूँ। उसके लिए ये करना पड़ता है कि आप नोट्स बनाइए अपने हाथों से, जो आप लिखते हैं ना तो वो माइंड में अच्छे से सेट होता है और उसे बार बार रिवीजन कीजिए। जैसे मैं किचन का ही काम करती रहती हूँ तो देखती हूँ कि कुछ बर्तन ऐसे होते हैं एक बार साफ़ करती हूँ चमकने लगता है। अब कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ताकत देना पड़ता है, जैसे कभी दूध जल गया तो देखिए उस बर्तन में आप खूब ताकत दे रहे हैं, बार बार घिस रहे हैं, तब जाके साफ़ होता है। तो वैसा ही समझिए पढ़ाई को भी, जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते हैं तब उसे याद होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे याद नहीं होगा। अगर आप पहली बार रिवीजन कीजिए, दूसरी बार जब आप कोई चीज़ नया पढ़ते हैं तो वो मत सोचिए कि हम लिख लिए कॉपी में और 1 महीना बाद 1 सप्ताह बाद याद करेंगे। स्टार्टिंग में आप उसे डेली याद कीजिए, जब आपको लगे कि हमें 70% याद हो गया तब आप उसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन गैप करके भी बीच बीच में रिवीजन करते रहिएगा, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो देखिए, सबके साथ ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन बार नोट्स इसीलिए हाथ से बनाने के लिए सभी लोग कहते हैं कि ताकि आप उसे बार बार रिवीजन कीजिए। और रही बात आपको काम करना पड़ता है घर का, मम्मी आपकी आप लिखे थे ऐसा कि मेरी मम्मी बहुत बोलती है कि घर का काम क्यों नहीं करती है। तो देखिए, मम्मी आपकी अकेले सारा घर का काम करती होगी तो थोड़ा बहुत पढ़ाई के बीच में आप ब्रेक ले करके मम्मी का हेल्प कर दीजिए। इससे आपकी मम्मी पापा भी बहुत खुश रहेंगे और आपको फिर पढ़ाई में सपोर्ट भी करेंगे। देखिए, हमारे पास 24 घंटा है, तो क्या आप 24 के 24 घंटा पढ़ाई करते रहते हैं? बीच में आप अगर 2-3 घंटा पढ़ाई किए, फिर 15-20 मिनट का आधा घंटा का ब्रेक लेकर के उस बीच में मम्मी का कुछ कुछ हेल्प कर दीजिए। इससे मम्मी को भी अच्छा लगेगा कि बेटी पढ़ाई भी कर रही है, मेरा हेल्प भी कर रही है। देखिए, मैं जॉब भी कर रही हूँ, बच्चे को भी अच्छे से ध्यान रख रही हूँ, साथ ही साथ मुझे काम भी करना होता है और फिर मैं अपना पढ़ाई भी करती हूँ। तो देखिए, जो हमारा डेली का काम है उसे तो हम छोड़ नहीं सकते, जैसे खाना खाना नहाना क्या हम छोड़ देते हैं? उसी तरह घर का भी कुछ कुछ काम कर लिया कीजिए। और फिर मैं कुछ यूट्यूब का काम किया अभी, और हस्बैंड जी आ गए आज, लेकिन बाबू सो गया। हस्बैंड जी बोले थे बाबू से बात करना था, लेकिन वो आए तब तक सो गया था। फिर हम लोग डिनर किए और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ ये है कि दूध रूम पे ही देने के लिए आते हैं एक अंकल, और फिर मम्मी हस्बैंड जी मैं सोने से पहले गरम गरम दूध पी लिए। तो अभी के लिए गुड नाइट और मिलते हैं आप लोगों से कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में।